नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ विवेक चांदेले। खालिदा जिया के सुपुर्द खाक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पाकिस्तान से अयाज सादिक पहुंचे थे, जो कि पाकिस्तानी नेशनल असेंबली में स्पीकर है। और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बांग्लादेश के ढाका पहुंचे थे। लेकिन इस दरमियान एक ऐसी तस्वीर कैमरे में कैद हुई जिसको लेकर कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और कई दावे भी किए जा रहे हैं। अव्वल तो दावा पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीर के बारे में बताते हैं। कहा जा रहा है कि इस तस्वीर में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अयाज सादिक, जो कि नेशनल स्पीकर है, नेशनल असेंबली में स्पीकर है, उन दोनों के बीच हाथ मिलाते हुए और एक दूसरे से कुछ बातचीत करते हुए तस्वीरें वायरल हुई है। इसे बहुत आम तौर पर लिया गया कि दो नेता आमने सामने आ गए, तो फिर वहां पर मुलाकात हो गई और हाथ भी मिला लिया गया। लेकिन पाकिस्तान के जो लीडर है, नेशनल असेंबली के स्पीकर है आज सादिक, उन्होंने इसको लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया और उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद चलकर उनके पास गए और उन्होंने हाथ मिलाया अयाज सादिक से। तो अव्वल तो ये कि पाकिस्तान के इस दावे के पीछे की हकीकत क्या है, ये क्वेश्चन है। दूसरा ये कि ऐसा करने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, और तीसरा सवाल सबसे बड़ा ये कि पाकिस्तान क्या फॉल्स नैरेटिव एक बार फिर से इस मुलाकात को लेकर कर रहा है, जिस तरह के हमने फॉल्स नैरेटिव इससे पहले भी कई बार देखे हैं पाकिस्तान की तरफ से कई चीजों को लेकर, चाहे वो आतंकवादियों के मुद्दे पर रहा हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर के मसले पर रहा हो, चाहे वो टेरर अटैक को लेकर रहा हो, और अब इस मुलाकात को लेकर जो पाकिस्तान का दावा है। इसी पर बातचीत करने के लिए दो बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल संजीव मलिक जुड़ रहे हैं, स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ पाकिस्तान के पत्रकार जावेद हुसैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और जो कि पाकिस्तान में सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जावेद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत करते हैं। और सबसे पहला सवाल मैं हुसैन जावेद जी आपसे ही करना चाहूंगा कि क्या दावा किया गया है अयाज सादिक की तरफ से, पाकिस्तान में से लेकर क्या बातचीत चल रही है, और ये जरा डिटेल से एक बार बताइएगा जो खबर आपके यहाँ इस वक्त बताई जा रही है इस मुलाकात को लेकर। विवेक जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए, बात ये कि अब हुआ कुछ ये था कि आपको पता है कि खालिदा जिया साहब की डेथ होगी, उसके बाद मुख्तलिफ मुल्कों के लोग बांग्लादेश की पार्लियामेंट में है, तो ये वहां का बेसिकली वेटिंग रूम था। अयाज सादिक साहब, हमारे स्पीकर कौमी असेंबली है, वो वहां थे। अचानक उसके बाद जयशंकर साहब आते हैं वहां पे, और अयाज सादिक साहब से पहले वहां पे भूटान के लोग भी थे, मालदीव के भी थे, वो जयशंकर साहब से मिले। उसके बाद जयशंकर साहब अयाज सादिक साहब की जानिब आते हैं और उनका हैंडशेक होता है उनके साथ, और कुछ अच्छी बातें भी होती है। और अयाज सादिक साहब ने समझा कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाए उनसे, तो जयशंकर साहब ने कहा कि मैं आपको अच्छी तरह से जानता भी हूँ। और उसके बाद उन्होंने जो वहां पे हमारे एम्बेसडर थे उनके साथ भी इस तरह से उन्होंने हैंडशेक किया। तो ये कुल मिला के तमाम इस तरह की बातें हुई हैं, बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं हुई, एक हेलो हाई मतलब हुई है, और बहुत ही प्लेजेंट वर्ड आपस में एक्सचेंज किए गए हैं। इससे कोई उम्मीद तो इस तरह की हम कर नहीं सकते हैं कि इससे आगे क्या हो गया, क्या इंडिया और जो पाकिस्तान है उनके बीच में कोई बर्फ इस तरह पिघल रही, मेरे ख्याल में इसका कोई ताल्लुक नहीं है। एक अच्छा जेस्चर था, मतलब था जो इस तरह से सामने आया। तो ये कुल मिला के सारी कहानी, और हम नहीं समझते पाकिस्तान के अंदर, मैं आपको बताऊं, आपने कहा ना कि पाकिस्तान को लेके उसमें क्या सोच है, तो हम ऐसा नहीं समझते। हमारे अंदर इस तरह की बात नहीं हो रही कि जयशंकर साहब आए, उन्होंने खुद इस तरह हाथ उनकी जान इस तरह से एक्सटेंड किया, ये उनका बड़ा पंथ है, अच्छी बात है, और ये आई थिंक कर्टसी कॉल होती है। नहीं जावेद जी, कहीं ये ऐसा दिखाने की कोशिश तो नहीं वहां पर पाकिस्तान के अंदर आया सादी की तरफ से कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा था साहब, कहीं उनका विरोध ना हो जाए, मैं तो खड़ा था, वो मेरे पास आ गए, उन्होंने हाथ मिला लिया, तो मैं क्या करता, मुझे तो मैं मजबूरी में हाथ मिलाना पड़ा, मतलब बैक ऑफ द माइंड इस तरह का स्टेटमेंट। क्योंकि हो सकता है कि आज सादी को वहां के जो लोग हैं उनके को जो हुक्मरान है, या फिर वहां के जो आपके फील्ड मार्शल है, उनकी गुस्से का सामना करना पड़े कि भाई आपने भारत के विदेश मंत्री से हाथ क्यों मिलाया। भारत के विदेश मंत्री जो कि पाकिस्तान को लेकर कई बार उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि आतंकवाद और बातचीत दोनों एक साथ नहीं चल सकते। अभी हाल ही में जयशंकर साहब ने कहा कि आतंकवाद और सिंधु जल समझौता एक साथ नहीं चल सकता। तो ऐसा कि वहां के विरोध से बचने के लिए, वहां के परेशानियों से बचने के लिए, वहां के सवालों से बचने के लिए उन्होंने कह दिया कि भाई जयशंकर साहब खुद आए और हैंड शेक किया, तो फिर अब क्या कर सकते थे। देखिए, बात ये विवेक, मैं इसमें यही कहूंगा, सबसे पहली बात तो अयाज सादिक बहुत ही मंजे हुए सियासतदान, और यहाँ पर उनको एक डिसेंट सियासतदान के तौर पे उनको लिया जाता है। 2002 से मुसलसल हर पार्लियामेंट का हिस्सा बनते हैं। दूसरी तरफ
जयशंकर साहब है, मतलब एक माहिर किस्म के सफारतकार है, पूरी दुनिया घूमी, उनको अच्छी तरह एक्सपोजर है। तो मेरे ख्याल में इसको इस तरह से लेना है कि हैंडशेक हो गया तो पता नहीं अनर्थ हो गया, या पाकिस्तान के अंदर अब कोई अयाज सादिक साहब की क्लास इस तरह ली जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं सर। हमने कभी नहीं कहा कि इंडियंस हमें कहीं किसी मंच पे भी मिले तो उनके साथ हैंडशेक नहीं करना, ये तो एक कर्टसी कॉल होती है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और आप तो अयाज सादिक साहब की यहाँ पे इस तरह से कर रहे हैं बात। सर हमारी तो टीम भी मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में ये हमेशा चाहती रही कि इंडियन प्लेयर्स आए तो उनसे हैंड शेक करने में हर्ज नहीं है। हैंड हमेशा आपकी जानब से पीछे होता है, हम तो हमेशा हाथ को एक्सटेंड करना चाहते हैं। नहीं नहीं जावेद साहब, मैंने वो कहा ही नहीं। मैंने बस ये कहा कि कहीं मुनीर साहब के गुस्से से बचने के लिए, जो आपके सीडीएफ है, जो आपके अब तो कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर है, संविधान से भी ऊपर है, कोर्ट कचहरी से ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, उनके गुस्से से खुद को बचाने के लिए इस तरह का दावा किया गया हो कि भाई जयशंकर साहब आ गए थे। मैं मलिक साहब का एक रिएक्शन ले लेता हूँ। मलिक साहब, क्या आप मेरी इस सोच से वाकिफ रखते हैं, इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है ऐसा हुआ होगा, या फिर इसके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी यही रहेगी मलिक साहब? विवेक जी, नमस्कार, और मेरे फेलो पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, ये जो मुलाकात हुई है, जिसको जिस रूप में पेश किया गया है, इसके दो दो पहलू हैं। देखिए, एक पहलू ये है कि जिस मौके पे वो गए थे, वहां पे उनकी एक तरह फ्यूनरल नहीं, उनका अंतिम संस्कार होना था। वहां पे जो सभी लोग इकट्ठा हुए, ये एक ऐसा मौका था जहां पे उनके लिए संवेदना, और भारत का प्रधानमंत्री साहब का एक पत्र लेके गए थे, जो शोक संवेदना पत्र था। वहां पर जब सब लोग बैठे थे और ये बताया, देखिए ये किसी के पास कोई प्रूफ तो है नहीं कि कौन पहले गया कौन बाद में गया, और किसने हैंडशेक पहले किया किसने बाद में किया। ये एक वो चीज है जो सामने आई है अखबारों के माध्यम से, मीडियम के माध्यम से, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान नेशनल असेंबली के जो ऑफिशियल जो हैंडल है, वहां से ये एक स्टेटमेंट आया है। आप जो कह रहे हैं वो देखिए, उसमें अगर मैं थोड़ा सा लाइट साइड में जाऊं तो ये हो सकता है कि उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन पाकिस्तान भारत के विदेश मंत्री थे, वो इतने इंटरेस्टेड थे कि वही मेरे पास चलकर आए, और उन्होंने मेरे से हैंडशेक की कोशिश की, और उन्होंने मेरे से मिलने घुलने मिलने की कोशिश की, बातचीत की। तो उससे ये मैसेज आता है। बाकी ये बात पार्शियली मैं हुसैन जावेद साहब से एग्री करता हूँ। इस बात का कोई ज्यादा मतलब है नहीं, क्योंकि क्या है कि देखिए, हमारे जो इश्यूज है ना पाकिस्तान के साथ, वो दूसरे हैं, दूसरे गहरे इश्यूज हैं, और वो इश्यूज ऐसे हैं जिसमें बहुत सीरियसनेस है। ये एक कटसी मेट है, कोई कहीं मिलता है तो हैंडशेक कर लेता है, हेलो हाय कर लेता है। लेकिन मैं इस बात को, ये मतलब मैं नहीं इस बात को ज्यादा तवज्जो देना चाहूंगा। लेकिन हाँ, जो स्टेटमेंट आया है, और जो पाकिस्तान के अखबार भी लिख रहे हैं, डॉन लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं, वो ये उससे ये इशारा जरूर होता है कि वो उसको आपने आपको अपर हैंड रखने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, आई वाज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, एंड द इंडियन फॉरेन मिनिस्टर केम टू मी, एंड ही वाज प्रोबेबली इंटरेस्टेड मोर देन मी। नहीं तो जाहिर सी बात है ना मलिक सर कि ये आसिम मुनीर की वजह से हुआ हो सकता है, क्योंकि मुनीर नहीं चाहते हैं कि भारत के साथ रिलेशंस जो है वो टाइज जो नॉर्मल हो, रिलेशंस नॉर्मल हो। और उनका बयान हमने देखा अभी हाल फिलहाल में, उन्होंने जो भारत के बॉर्डर पर आकर जिस तरह का उन्होंने स्टांस लिया और जिस तरह के बयान दिए, वो भी सवालों के घेरे में था। तो ऐसा हो सकता है कि भाई वो चाह रहे हो कि भाई अब वो आर्मी की नजर में ना पड़े। अब जैसे कि जावेद जी बता रहे थे कि 2002 से वो असेंबली का हिस्सा बनते रहे हैं, साफ सुथरी छवि के नेता माने जाते हैं, किसी तरह का एलिगेशन नहीं है उनके ऊपर। अब वो जान रहे हैं कि भाई 2002 से मेरा करियर चला रहा है, 23-24 साल का करियर हो गया है, अगर आर्मी की बुरी नजर पड़ गई तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे पाकिस्तान में। जी, विवेक जी, ये देखो भाई, ये बात सही है। कोई भी सियासतदान पाकिस्तान का एक आर्मी के साथ अच्छे रिलेशन में रहना चाहेगा, और वो कोई भी ऐसा हम्म। जेस्चर या कोई भी ऐसी चीज नहीं देना चाहेगा जो चाहे अनचाहे उनको अपने एस्टेब्लिश को नाराज कर दे, यानी मिलिट्री एस्टेब्लिश को नाराज कर दे। और यही करते हुए शायद जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। और दूसरा, वो देखिए, सादिक साहब वोकल रहे हैं, वो नेशनल असेंबली में पहले भी कह चुके हैं, जब हमारे एक जो पायलट थे हमारे अभिनंदन जी वहां पे ग्रुप कैप्टन, वहां पे उधर पाकिस्तान की कस्टडी में थे 2 दिन के लिए, तब भी वो कह रहे थे कि नहीं, हमारे पास उस टाइम पे जनरल बाजवा आए, उनकी उनकी टांगे कांप रही थी, मासी पसीना था। तो वोकल तो वो रहे हैं। और ये थोड़ा जरूरत से ज्यादा बोल देना शायद उनकी आदत में मुझे लगता है थोड़ा शामिल है, क्योंकि ये जो टेंडेंसी है जो दिख रही है, वो हम्म। उनके वोकल होने की टेंडेंसी दिख रही है कि वो थोड़ा जरूरत से ज्यादा बोल देते हैं। हाँ, दूसरा पक्ष ये है, यस, ये स्टेटमेंट जो है, ये इस बात को भी इशारा करता है कि वो शायद कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहते ताकि वहां की मिलिट्री स्टेटमेंट उसमें ये रीड कर पाए कि ही वॉज मोर इंटरेस्टेड रादर देन जयशंकर प्रसाद। नहीं, सकम चांसेस आप देखिए ना, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसे ही हमने उनके 11 बेसिस हिट किए, ये बात हर पाकिस्तानी मानता है। ये बात अभी हाल हम्म। फिलहाल में इशाक डार ने कही, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कही। उसके बाद भारत के साथ आप भारत के विदेश मंत्री के साथ एक कंफर्टेबल माहौल में आप हैंडशेक कर रहे हैं, तो सवाल तो उठेंगे, सवाल पूछे जाएंगे फिर उनके साथ कि भाई आपने जो आपने सिचुएशन को अवॉइड करना था, आपने सिचुएशन को अवॉइड क्यों नहीं किया, ये इस तरह से पूछा जाएगा।
तो मुझे लगता है इसलिए उन्होंने ऐसा दावा किया होगा कि भाई हमने जो है वो, और अभी आप देखिए कि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड है, दोनों देशों के जो रिलेशन है वो सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव अभी भी है, एस्केलेशन बीच बीच में बातचीत आती है कि भाई पाकिस्तान उधर अपनी आर्मी एक्सरसाइज कर रहा है, हमने भी हाल फिलहाल में बड़ी आर्मी एक्सरसाइज की है, और इस बीच में इस तरह की तस्वीर कहीं ना कहीं पाकिस्तान में कई लोगों को असहज कर सकती है, यहाँ भी कई लोगों को असहज कर सकती है। मलिक साहब से मेरा क्वेश्चन है कि मलिक साहब, जिस तरह के सिचुएशन है उस तरह में नॉर्मल हैंडशेक जो है वो नॉर्मल तो दिखता है, लेकिन अगर दो देशों के बीच, जैसे अगर भारत बांग्लादेश के जैसे रिलेशन होते, भारत अफगानिस्तान के जैसे होते, भारत श्रीलंका के होते, भारत नेपाल के होते, तो समझ में आता है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में अगर इतने कंफर्टेबल माहौल में दो देशों के नेता नजर आ रहे हैं, तो आपके स्पीकर साहब से तो सवाल पूछा जाएगा कि आप इतने कंफर्टेबल कैसे हुए थे? जी विवेक, देखिए पॉलिटिकल मेरा सवाल मलिक सर मेरा एक सवाल हुसैन जावेद जी से था। हुसैन जावेद जी इसका जवाब है, फिर मैं आता हूँ आपके पास। सर आप अपना सवाल अगर प्लीज अपना रिपीट कर दें काइंडली। मौजूदा सर्कमस्टांसेस में अयाज सादिक साहब का इतना कंफर्टेबल रहना क्या वहां की आर्मी को पसंद आएगा? ओके, देखिए पहली बात है कि जिस मैंडेट के तहत अयाज सादिक ढाका गए थे और जिस मैंडेट के तहत जयशंकर साहब भी ढाका गए थे, वो एक दूसरे से इस तरह हाथ मिला ही सकते थे, इसके आगे कोई बात हो भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो इंडिया पाकिस्तान की मीटिंग तो नहीं होने जा रही थी, वो तो इवेंट ही एक और था बिल्कुल, उनके पास ऐसा मैंडेट ही नहीं था। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं, अभी आपने कहा कि हमारी फौज को पसंद आएगा नहीं, आसिम मुनीर साहब को पसंद आएगा नहीं, तो साहब पाकिस्तान इंडिया की जो हिस्ट्री है वो कुछ ऐसी रही है कि 1987 जनरल जिया अचानक जयपुर आते हैं, राजीव गांधी से हैंडशेक करते हैं, और उस टाइम भी टेंशन बहुत हाइट पे होती है, ब्रॉस टैक्स का दौर था, शायद आपको याद हो, और उस हैंडशेक के बाद चीजें आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट डाउन होगी, तो हमारे इस्टेब्लिशमेंट आर्मी चीफ उस वक्त के जिया साहब ने अपना हाथ एक्सटेंड किया। 2002 जनवरी 4 खटमंडू था, वाजपेयी जी बैठे हुए थे, सार की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, टेंशन दोबारा हाइट पे थी, फौजें आमने सामने थी, हम सबको याद है, और मुशर्रफ साहब अपनी स्पीच के बाद उठे, चलते चलते आए और वाजपेयी जी से हाथ मिलाया, और वाजपेयी जी का बड़पन के उन्होंने भी हाथ एक्सटेंड किया और अच्छे हैंडशेक हो गए उसके बाद। तो ये एक और मौका इस तरह, तो जब हमारे आर्मी चीफ सिटिंग और सिटिंग प्रेसिडेंट्स माजी में इस तरह का प्रेसिडेंट शदीद टेंशन में सेट कर चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि आसिम मुनीर साहब इन बातों पे टेंशन लेंगे? उन बातों पे कोई टेंशन नहीं लेते। जावेद साहब यही पर मामला फंसता है। आपने कहा कि जनरल जिया और जनरल परवेज मुशर्रफ, ये स्पीकर अयाज सादिक है, ये जनरल अयाज सादिक नहीं है। वहां खुद आर्मी फ्रंट पर थी, यहाँ सादिक साहब फ्रंट पर है, ये डिफरेंस है दोनों में, आपने खुद ही प्रूव कर दिया। सर कहने से मुराद है कि आर्मी जो हमारी आर्मी है या हमारे जो आर्मी चीफ है वो ऐसी बातों को माइंड नहीं करते, चाहे आगे अयाज सादिक साहब हो या हमारे कोई हेड ऑफ स्टेट हो। हमें कभी हम वी आर वेरी कंफर्टेबल और हम इंडिया के साथ हाथ एक्सटेंड करना चाहते हैं। और मैं एक बात आपको और बताऊं, अगर मोदी जी ये ऐलान कर दे कल नहीं 1 माह बाद 6 माह बाद के हम पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, तो आप उसमें हमारी एस्टेब्लिशमेंट को और हमारी हुकूमत को पीछे नहीं पाए। ठीक है, मलिक साहब के पास जा रहा हूं। मलिक साहब, क्या वाकई ऐसा है? अगर आर्मी कंफर्टेबल है तो बाकी लोग कंफर्टेबल हैं, पॉलिटिकल रिजीम कंफर्टेबल है। अगर आर्मी कंफर्टेबल नहीं रही, डिस्कंफर्ट में आ गई, तो फिर अयाज सादिक साहब भी कंफर्टेबल नहीं रहेंगे वहां। विवेक जी, मैं हुसैन भाई की बहुत सारी बातों से मैं एग्री करता हूं, क्योंकि ये बातों को ना बड़े लॉजिकली रखते हैं और जड़ पे भी जाने की बात करते हैं। लेकिन मैं इनकी एक बात से एग्री नहीं करता। मेरा एनालिसिस कतई नहीं कहता कि पाकिस्तान की आर्मी भारत के साथ कंफर्टेबल है, क्योंकि वहां का आर्मी का जो हेड है, इंस्टीट्यूशन है, देखिए लगातार उनकी तरफ से प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट आते हैं, प्रोवोकेटिव, जो भड़काने वाले। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, बड़ा ग्लेयरिंग है। देखिए जब पहलगाम हुआ था ना, इससे मेरे ख्याल से 8 या 9 दिन पुरानी बात है, उन्होंने एक कम्युनिटी बनाकर, मतलब हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ नाम लेके उन्होंने बात किया। क्या जरूरत थी चीजों की? आप ठीक है, आप जो भी देश है, जिस चीज को फॉलो करते हैं, आप अपने तक सीमित रखिए उसको, और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये मैसेज कभी मत दीजिए कि आप पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ बोल रहे हैं। आप अपने आप को, जो भी आपका सेल्फ एस्टीम है, उसको आप बनाए रखिए, कोई हर्ज नहीं है। अब ये जो सादिक साहब है, सादिक साहब का मुझे जो इससे लगता है कि देखिए, एक तो वो ये दिखाना चाहते हैं अपने देश में कि देखिए मैं इंटरेस्टेड नहीं था, पाकिस्तान इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन ये जो छोटा भी मोमेंट हुए हैं, ये फ्यू मोमेंट्स या फ्यू मिनट्स की जो मुलाकात हुई है, मुलाकात का मतलब है कि जो साथ ही बैठे होंगे, और मुलाकात इससे ज्यादा कुछ नहीं हुई होगी। इसमें वही कहने का है कि हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है,
और भारत के विदेश मंत्री इंटरेस्टेड थे, वो खुद मेरे पास आए और उन्होंने इनिशिएटिव लेकर ये सब बातें की मुझसे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, ना पाकिस्तान इंटरेस्टेड है। मैसेज इससे यही जाता है, क्योंकि ये जो ये स्टेटमेंट आया है, ये नेशनल असेंबली के ऑफिशियल हैंडल से आया है। जी, मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं फेस सेविंग की कोशिश है, या फिर आर्मी के कहर से खुद को बचाने की कोशिश नजर आती है। बहरहाल इसके पीछे जो भी लबोलुआब रहा हो या जो हकीकत रही हो, लेकिन एक तरह से यहाँ पर लगता है कि कोशिश की जा रही है सादिक साहब खुद को एक सेफ फील कराएं, सेफ कॉर्नर यस, में रखें, ऐसे आर्मी की जो टेढ़ी नजर है वो उन पर ना पड़े। बहरहाल जावेद जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मलिक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक तो ये मैटर पाकिस्तान में बड़ा एस्केलेट किया जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में हालांकि इस बात को लेकर बहुत चर्चा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अपने दावे हैं। इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिलहाल इतना ही, फिर किसी और मुद्दे पर मेहमानों के साथ होगी बातचीत। तब तक आप बने रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।